मित्रों, विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा की जाती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विश्वकर्मा पूजा की एक महान कथा का अवलोकन कराने वाले हैं। मित्रों, पुराणों की माने तो विश्वकर्मा भगवान सृष्टि के सबसे पहले शिल्प और इंजीनियर थे। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर के दिन बड़े ही धूमधाम से 7 विश्वकर्मा भगवान की जयंती मनाई जाती है। इस दिन सभी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ों की सभी मनुष्य पूजा करते हैं। मित्रों, कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा सभी भगवान के लिए अस्त्र शस्त्र इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि का निर्माण किया था। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन विश्वकर्मा पूजा इस साल किया जाएगा। वैसे तो देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिन भर ही की जाएगी। मित्रों, चलो अब मैं आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की व्रत कथा को सुनाता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रकट का अवतारण हुआ। श्री हरि की नाभि से कमल निकला था। इस कमल से ब्रह्मा जी 4 प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वासुदेव धर्म की वास्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अंगिरसी था। अंगिरसी ने पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। ऋषि विश्वकर्मा वास्तुकला के आचार्य बने। उनके पिता को वास्तुकला का ज्ञान था। धार्मिक मान्यताएं हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने जगत के पालनहार भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, इंद्र का वृष और सोने की लंका का निर्माण किया है। अनेक अराशीगण धर्म क्षेत्र में हुआ करते थे और वह सभी धर्म तत्व का ज्ञान रखने वाले कई सारे आश्रय हुआ करते थे। उन सब में सबसे शक्तिशाली महर्षि सूत जी थे। एक बार महर्षि सूत जी सभी ऋषियों से कहते हैं, हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने हैं। उनमें से कौन रूप सबसे सर्वश्रेष्ठ है? हे गुरुदेव, कृपा करके हमें बताएं। इस पर सूत जी ने मुनियों से कहा, महात्मा मुनियों, आपने संसार के कल्याण के लिए सर्व सुख कार्य करने वाला बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। अब सूत जी जगत के पलक पर परम पूज्य भगवान विष्णु के अद्भुत रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, उस परमात्मा के अनेक रूप हैं। उनके दिव्य रूप के स्मरण मंत्र से ही समस्त मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी सभी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, हे जगन्नाथ, आपके अनेक रूपों को मनुष्य भक्ति युक्त कर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे प्रभु, क्या आपका ऐसा कोई रूप है
जिनकी औजारों के रूप में पूजा की जाती हो, जिनके देवता आप हो। इस पर भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मेरा एक रूप ऐसा भी है जिसकी औजार के रूप में पूजा की जाती है। मैंने ही विश्वकर्मा रूप में कई जगहों का निर्माण किया था। अस्त्र शास्त्र समेत स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि निर्माण मेरे इसी रूप के द्वारा किया गया था। हे देवी, मेरे अनेक रूप में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है। इस विश्वकर्मा रूप के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी दर्शन करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को दिव्य रूप का वर्णन करके देवलोक के भगवान विष्णु चुप हो गए। अब इधर सूत की बात सुनने के पश्चात ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दिव्य संवाद कैसे जाना? भगवान विष्णु के दिव्य रूप भगवान विश्वकर्मा किस प्रकार संसार में प्रसिद्ध को प्राप्त हुए और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? तब सूत जी ने कहा, एक समय महर्षि अंगिरा, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर एक बहुत ही बड़ा तप किया था। महर्षि अंगिरा गंगा तट पर के समीप गर्मी, ठंडी, जाड़ा और बरसात सभी ऋतुओं में एक समान रूप से तपस्या करते रहे, परंतु महर्षि अंगिरा मन सुखी नहीं था। वह गंगा तट पर कभी इधर तो कभी उधर इस प्रकार दौड़ते थे जैसे एक मृग इधर उधर भागता है। तभी आकाशवाणी हुई, हे तपोधन, व्यर्थ ही श्रम करता है, तुझे तो सब पहले से ही मिला हुआ है। तुझमें जो कमी है वह है ज्ञान। व्यर्थ तप कर रहा है। तेरी हालत अभी वैसे ही है जैसे लक्ष्य से कसा हुआ बाण अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकता है, वही तेरी गति हो गई है। हे अंगिरा, तू एक काम कर, महातेजस्वी विश्वकर्मा भगवान की संसार में प्रसिद्ध है, उन्हीं का पंचमुख और दस बहु वाला महादेव रूप सरस्वती और लक्ष्मी से भी ज्यादा पूजी जाने वाली, हे अंगिरा, तू दिन रात ध्यान कर, अमावस्या के दिन व्रत का आचरण कर और विधि पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर। अब इतना कहकर वह आकाशवाणी अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े ही विस्मय को प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान कर मैं एक चित्त में शिल्प ज्ञान ध्यान आश्रित अथर्ववेद प्रविष्टि हुआ। अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से आविर्भाव किया। अंगिरा मुनि को यह ध्यान सिर्फ भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करने से ही प्राप्त हुआ। अब सूत जी बोले, यह संसार विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से ही जगत बनता है। अंगिरा मुनि के ध्यान करने के बाद से ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और तभी से ही विश्वकर्मा भगवान का मानसिक रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सभी को भगवान विश्वकर्मा के नाम की श्रवण करने मात्र से
ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह महाज्योति रूप है, संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतक और पापी है जो विश्वकर्मा भगवान की आराधना नहीं करता। तो ये थी भगवान विश्वकर्मा की कथा। आप सभी का कथा सुनने के लिए धन्यवाद।